महात्मा जी, मेरा नाम धर्मपाल है। पिछले कई वर्षों से मेरी फसल खराब हो रही है। खेत में मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई विपत्ति आ ही जाती है। कृपया करके मेरा भाग्य देखिए और बताइए कि मेरे इस दुख का अंत कब होगा। महात्मा जी, कब होगा? देखिए मेरे भाग्य को। पुत्र, तुम्हारे भाग्य में कुछ कठिन समय लिखा है, लेकिन तुम्हारे प्रयास ही तुम्हें इस संकट से निकालेंगे। अगली अमावस्या के बाद से शुभ समय शुरू होगा। तब तक मेहनत करते रहो और प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाओ। सब ठीक होगा। महाराज, मेरे पति बीमार हैं। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बच्चों को 2 वक्त का खाना देना मुश्किल हो गया है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। पुत्री, चिंता मत करो। अपने पति को हर रोज तुलसी का काढ़ा पिलाओ और अपने घर के ईशान कोण में दीप जलाकर भगवान विष्णु का नाम जपो। ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही तुम्हारे दुखों का अंत होगा। रेखा, इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में ये खालीपन क्यों है? भगवान ने हमें इतना दिया, पर वो खुशी नहीं दी जिसका इंतजार सालों से कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं जी। धन दौलत और ऐशो आराम तो भरपूर है, लेकिन माँ बनने का सुख, वो तो मेरे नसीब में नहीं लिखा शायद। मैं खुद को ही दोषी मानती हूँ इसके लिए। अरे अरे अरे, ऐसा मत कहो रेखा, ऐसा मत कहो। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? मैंने तो हमेशा यही चाहा कि हमारा परिवार पूरा हो, एक बच्चा हमारे जीवन को रोशनी से भर दे। हाँ, लेकिन लगता है कि भगवान हमसे कुछ और ही चाहते हैं। कभी कभी सोचती हूँ, काश कोई रास्ता होता, कोई उपाय जिससे हमारी ये अधूरी ख्वाहिश पूरी हो जाती। हर दिन जब आसपास के बच्चों की किलकारियां सुनती हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। देखो रेखा, हमें धैर्य रखना होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द ही मिले। सेठ जी, क्या आपने एक खबर सुनी? कौन सी खबर गोपाल? ऐसा क्या हो गया? सेठ जी, सुना है कि नगर के बाहर एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा आए हैं। लोग कहते हैं कि वो दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। उनकी कही हुई हर एक बात सच हो जाती है। जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता है, वो समाधान लेकर ही लौटता है। सेठ जी, आप भी। क्या ये सच है? कौन है ये महात्मा और कहाँ ठहरे हुए हैं? सेठ जी, वो बड़े वृक्ष के पास जो आश्रम है ना, वहां ठहरे हैं, जहां लोग अपना दुख लेकर जाते हैं। कल मैंने अपने पड़ोसी के बारे में सुना जो उनके पास गया था। महात्मा जी ने उसे ऐसा उपाय बताया कि उसकी वर्षों पुरानी समस्या भी हल हो गई। रेखा, रेखा, सुना तुमने? हाँ, शायद यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो। चलो, हमें तुरंत उनके पास जाना चाहिए। हाँ जी, अगर वो महात्मा इतने विद्वान है
तो हमें उनसे मिलकर अवश्य आशीर्वाद लेना चाहिए। हो सकता है हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख भी समाप्त हो जाए। गोपाल, रथ तैयार करवाओ। हम महात्मा जी के दर्शन के लिए अभी प्रस्थान करेंगे। जाओ। जो आज्ञा सेठ जी, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। गुरुदेव, 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 हमारी सहायता करिए गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी सहायता करिए। बस 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 बस। देखो बेटा, अब तुम रोना बंद करो और बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है। मैं अवश्य ही तुम्हारे दुख का कोई ना कोई समाधान बताऊंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी कोई संतान नहीं है। हम दोनों को अंदर ही अंदर ये चिंता खाए जा रही है। हमने आपका बहुत ही नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताइए कि हमारे जीवन में पुत्र का सुख है कि नहीं है। देखिए गुरुदेव, देखिए, बताइए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कहकर महात्मा ने 2 फल लाकर दिए और कहा, इन दोनों फलों को आप दोनों पति पत्नी खा लेना। इससे तुम्हें अवश्य संतान प्राप्ति होगी। कुछ महीनों के बाद ऐसा ही हुआ और 1 साल के बाद सेठ के घर एक बेटे ने जन्म लिया। सेठ और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। वाह 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 वाह, देखो तो कितना प्यारा बच्चा है। हाँ हाँ। अरे, उन महात्मा की बात बिल्कुल सही निकली रेखा, बिल्कुल सही निकली। अति आनंदित, अति आनंदित। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। रेखा, क्यों ना उन महात्मा को बुलाकर उनकी सेवा की जाए और हमारा बेटे का नामकरण भी उन्हीं से कराया जाए। क्या कहती हो? गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताइए ना कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। अभी इसे थोड़ा बड़े होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाएगी, तब इसे मेरे पास लेकर आना। उस समय मैं इसका भाग्य अवश्य बताऊंगा। चलो, अब मैं जाता हूं। ये कहकर महात्मा वहां से चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सेठ का बेटा अब 8 वर्ष का हो चुका था। एक दिन सेठ जी अपने बेटे को लेकर उन महात्मा जी के आश्रम में जाते हैं, तो सेठ ने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब सेठ के लड़के ने सेठ से पूछा, पिताजी, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? बेटा, ये महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य का पता चल जाता है और ये सब लोग भी अपने अपने भविष्य का पता लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप सबका भविष्य देखते हैं। आप मेरा भी भविष्य देखिए ना। अवश्य बेटा, तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा भाग्य देखकर बताता हूं। महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से सेठ के पुत्र के माथे को देखा
महात्मा ने गणना की तो देखा कि उस सेठ के पुत्र का विवाह तो एक गरीब कुल की कन्या से होना लिखा है। हाँ, अब क्या होगा? ये बच्चा तो एक बड़े ही ऊंचे खानदान का लड़का है और उसका विवाह एक गरीब कुल की लड़की से होगा। महात्मा ने ये सारी बातें उस सेठ को बता दी। सेठ ने जब ये सारी बातें सुनी तो कहने लगा, क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा